सब्सक्राइब करें HR स्टडी सेंटर को और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 10th की साइंस और हिंदी साइंस में मैं आपको बेसिक से बेसिक कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ कुछ ना कुछ रोज के रोज मैं बता रहा हूं, और क्लास 10th की हिंदी मैं आपको बारीकी से पढ़ा रहा हूं, बहुत ही अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो में हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएंगे कि आपको पीरियोडिक टेबल कैसे बनाना है और इससे क्या फायदे होते हैं और इसे हम कैसे याद कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये मेरे दिमाग में प्रश्न आता है कि हाउ टू ड्रा अ पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं, इसका फायदा क्या है और हमें इससे क्या है। देखिए, कभी अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो केमिस्ट्री में आप जड़ से जो काम करेंगे तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक टेबल समझना होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपको बहुत ही छोटे छोटे से कंसेप्ट बताए जाएंगे जिससे आपको बहुत ही जो है लाभ मिलेगा और उससे आप बहुत अच्छी केमिस्ट्री में पकड़ कर पाएंगे अगर आपकी पीरियोडिक टेबल सही है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में मास्टर हैं तो आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल को बनाते कैसे हैं और उसे भरते कैसे हैं। फिर इसके बाद में मैं आपको परमाणु क्रमांक की जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। फिर उसी में मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंसी कैसे पता करते हैं, किसी भी तत्व की बैलेंसी कैसे पता करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक टेबल कैसे ड्रा करें। तो पीरियोडिक टेबल ड्रा करने के लिए जैसे मैं यहां ड्रा कर रहा हूं वैसे ही आप मेरे साथ ड्रा करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं क्या करता हूं यहां पर ऐसे दो कॉलम इस प्रकार से, इस प्रकार से, और यहां पर नंबर डाल लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ये जो है ऐसे ऐसे, इसे आप ऐसे कर लेना है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे मेरे साथ बनाते रहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपको आज समझ में आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं। कुछ इस प्रकार से कर लीजिए आप, ठीक है। ये एक छोटा रहेगा ऐसे, जो इस तरह से जो लाइनिंग ऐसी है इस तरह से, इसे बोलते हैं पीरियोडिक, इसे बोलते हैं पीरियोडिक, जिसे हिंदी में बोलते हैं आवर्त। अब आवर्त बोलते हैं, आवर्त क्या बोलते हैं, आवर्त। इसे क्या बोलते हैं, आवर्त। ये आवर्त कितने होते हैं, 7 होते हैं, ध्यान में रखना, ठीक। इसे बनाने के बाद क्या करेंगे, अब चौथे नंबर से ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, कुछ इस प्रकार से। इसको खींच ले जाना है ऐसे करके, सीधी से सीधी, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ इस प्रकार से खींच लेंगे। अब खींचने के बाद इसमें क्या है, आपको 10 खंड बनाने यानी कि 10 लाइनें खींचनी है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और थोड़ा खींच लेते हैं इस प्रकार से। मेरे साथ खींचते रहिए, आपके पूरे पीरियोडिक टेबल आपके पूरे समझ में आ जाएगी। ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब खींचिए 9, अब खींचिए 10। इतना काम करने के बाद, अब इतना काम करने के बाद क्या करना है, इसमें नंबरिंग दे देते हैं। इसे कहते हैं, देखिए वर्ग होते हैं, वर्ग वो कितने होते हैं, 18। अभी वर्ग कैसे हैं, ये ऐसे ऐसे जो दिख रही है, ऐसे ऐसे इस प्रकार से कुछ ये होते हैं वर्ग, और पीरियोडिक टेबल में वर्ग 18 होते हैं, ठीक है। तो देखिए 18 गिनते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब क्या करते हैं, अब ऊपर से यहां से मैं यानी कि 2 कैटेगरी ऊपर से उठाकर 6 लाइनें करते हैं, कुछ इस प्रकार से। हो जाएगा ना, हाँ। कितनी कितने हैं, 6। 1 हो गई, 2 3 4
5 और एक 6। इस प्रकार से कुछ कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें इसे बंद कर देते हैं इस प्रकार से कुछ, और इस प्रकार से कुछ ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करने के बाद अब नंबर डाल लेते हैं। ये 12 हो गया, ये 13 ग्रुप है, 14, 15, 16, 17। एक और काम है, एक और बना लेते हैं। 17 हो गए ना, एक और बना लेते हैं। ये हो गए 18। कितने हो गए? 18। यानी कि पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कैसे? इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में एक ऊपर बढ़ जाता है, एक ऊपर बढ़ जाता है, जैसे हाइड्रोजन वो उस पर बढ़ा है फर्स्ट में, तो एक ऐसे उठ जाएगा इस प्रकार से। अब इसका नाम हो गया 18, ठीक है। कुछ ऐसे भी होता है इस प्रकार से नीचे भी। फिलहाल हमें इतना अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हायर केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है, इसे हमें नहीं पढ़ना है अभी। ठीक, चलिए देखते हैं, इतनी की बात करते हैं। अब ये जो बनी है, अब क्या इसमें देखिए, इसमें क्या है, ये जो 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इन 2 ग्रुपों को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसको क्या कहते हैं? यहां तक 13 से लेकर 18 तक को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि इसमें एस ब्लॉक के तत्व रखे जाएंगे और इसमें पी ब्लॉक के तत्व रखे जाएंगे। क्लियर? अब ये है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है। यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। एक इस प्रकार यहां पर जो 14 तत्व स्थित होते हैं, इसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। तो यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक हैं? 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी एफ, ठीक। अच्छा, अब देखते हैं, ये फर्स्ट ग्रुप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी, फर्स्ट ए, सेकंड ए, इधर आ जाइए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, और इसे बोलते हैं थर्ड ए। ये इसे बोलते हैं, इसे 0 ग्रुप भी बोलते हैं, 0 ग्रुप, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इधर आ जाइए, इसे बोलेंगे फर्स्ट बी। अब फर्स्ट बी क्यों बोलेंगे आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। फर्स्ट बी, इसे कहेंगे सेकंड बी, इसे कहेंगे थर्ड बी, इसे कहेंगे फोर्थ बी, और इसे कहेंगे फिफ्थ बी, इसे कहेंगे सिक्स्थ बी, और इसे कहेंगे सेवंथ बी, ठीक है, सेवंथ बी। और ये जो ग्रुप है यानी कि 8, 9, 10, इसे बोलते हैं एट्थ बी। अच्छा, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अच्छा, अब क्या है, अब भरने की क्रम आई। अब भरेंगे कैसे? तो देखिए, मेरे साथ बने रहिए और मैं जैसे भरता हूं वैसे ही भरेंगे। कुछ इस प्रकार से यहां पर लिखना है, यहां पर लिखना है ठीक है। फिर इधर आ जाइए, इसे इस प्रकार से भर लीजिए। अभी बताऊंगा कैसे भरना है, इसे याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है।
थोड़ा स्टॉप करियो, स्टॉप करियो, स्टॉप। नाना ठीक है, इधर भर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको पीरियोडिक टेबल भरनी है। अब ये भरनी कैसे है, इन तत्वों को याद कैसे करना है। देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व। मैं आपको ये भी भरे जाते हैं, लेकिन मैं इसका कोई अभी काम नहीं है आपके सिलेबस या किसी के बारे में, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। और यहाँ एफ ब्लॉक है, ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये अभी आपके कोई काम की नहीं है, ये हायर केमिस्ट्री में आती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे करें। तो इसे याद करने के लिए देखिए क्या करना है। पहला ग्रुप, ग्रुप एक या फर्स्ट ए बोल सकते हो, यानी कि एस ब्लॉक में। इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक के तत्वों को कैसे याद रख सकते हैं। देखिए एस ब्लॉक के तत्वों को ग्रुप ए में कैसे याद कर सकते हैं। देखिए मेरे साथ लिखिए, क्या है लीना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। तो इस प्रकार से आपको याद करना है, जैसे है से क्या कर लेंगे आप, है से एच ली ना की रब से फरियाद। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट में याद कर सकते हैं, जैसे है ली ना के रब से फरियाद, या ऐसे है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला, या है लीना कब्र से फरार। इस प्रकार से कुछ आप याद कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है लीना की रब से फरियाद। अब देखिए ग्रुप एक हो गया ना, अब ग्रुप दो देखिए कैसे याद करना है। ग्रुप दो यानी कि इसे कह सकते हैं सेकंड ए, ग्रुप सेकंड ए। तो कैसे याद करना है, ये
तो कैसे याद करेंगे? बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी। तो इसे आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी, या ऐसे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, या ऐसे बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। इस प्रकार से कुछ आप याद कर सकते हैं। मैंने 3 बार बताया, आपको जो अच्छा लगे वो याद कर लेना है। जैसे कि बेटा से क्या हो जाएगा? बेरिलियम, मांगे एमजी कार स्कूटी बाप राजी। इस प्रकार से कुछ याद कर सकते हैं। बेटा मांगे कार स्कूटी बाप राजी, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। कुछ इस प्रकार से ऐसे ही आपको एस ब्लॉक के तत्वों को याद कर लेना है और लिख देना है। जैसे कि है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी, या फिर है लीना कब्र से फरार, या बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। इस प्रकार से आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि पी ब्लॉक कैसे भरे जाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि डी ब्लॉक कैसे भरे जाएंगे। देखिए एस ब्लॉक के लिए ऐसे कुछ ट्रिक में लाया हूं आपके लिए, वो पी ब्लॉक के लिए। तो पी ब्लॉक में क्या करना है आपको? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक के लिए पी ब्लॉक का 13वां ग्रुप देखिए, 13वां ग्रुप यानी कि थर्ड ए, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13। कैसे याद करेंगे? देखिए याद करने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल गए इंडिया थाईलैंड, या आप ऐसे कह सकते हो, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। जैसे कि आपके माँ ने आपको थैला लेकर बाजार में भेजा और बाजार में आप ये चीज खरीद कर लाए, तो माँ ने ये पूछा कि थैले में क्या है, तो आपने कहा बैंगन आलू गाजर इन थैला, यानी कि थैले में बैंगन आलू गाजर है। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो लिख लेते हैं, क्या है? बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला। तो बैंगन से क्या हो जाएगा? बोरॉन। ठीक है, बैंगन से क्या हो जाएगा? बोरॉन। आलू एल्यूमिनियम इन थैला। इस प्रकार से ये तत्व हो जाएंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, या बाल बाल गए इंडिया थाईलैंड। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं 14वां ग्रुप यानी कि फोर्थ ए, फोर्थ ए। देखिए फोर्थ ए कैसे याद करना है? फोर्थ ए, ग्रुप नंबर 14। इसे याद करने के लिए देखिए क्या है, इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु, या ऐसे कहे साजन सुनो पार्वती, कहे सजना सुनो पार्वती। कुछ इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। जैसे हम लिख देते हैं, कहे शिव जी सुनो प्रभु, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो आपको भर लेना है, कहे से आपको सी कार्बन, शिव जी सुनो प्रभु। इस प्रकार से आपको भरना है। फिर कौन सा ग्रुप है? 15वां ग्रुप यानी कि फिफ्थ ए, फिफ्थ ए। फिफ्थ ए में क्या है ट्रिक आपको याद करने के लिए? देखिए फिफ्थ ए, फिफ्थ ए ग्रुप नंबर 15, या आप ऐसे लिखो या आप ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों प्रकार से लिख दे रहा हूं। देखिए ये वाला है ना, तो इसे आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए नाना पापा असलम सब बीमार,
नाना पापा असलम सब बीमार, या आप ऐसे कर सकते हो नई पड़ोसन से सब बीमार, नई पड़ोसन से सब बीमार, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। तो क्या करना है आपको, देखिए नाना से नाइट्रोजन, नाना पापा असलम सब बीमार, नाना पापा असलम सब बीमार। इस प्रकार से आप 15वें ग्रुप को भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसको देखते हैं 16वें ग्रुप को क्या ट्रिक है। 16वें ग्रुप के लिए है हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखिए 16वें ग्रुप को क्या कहेंगे, 6A, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16, ठीक है। 16 के लिए देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए क्या होता है कि मान लो पेपर चल रहे हैं, क्लास में पेपर चल रहे हैं, तो मास्टर साहब क्या कर रहे हैं, वो नकल करा रहे हैं और वो एक बात करें, ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो, या वो कह रहे हैं कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो, या फिर ओ सावधानी से टीपो, ठीक है। लिख लेते हैं ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो। तो क्या करना है, ओ से क्या करना है, ऑक्सीजन, सावधानी से टीपो, इस प्रकार से, ठीक है। ओ सावधानी से टीपो या ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो या ओ सावधानी से टीपो, ठीक है। अच्छा, आज 17वें ग्रुप की बात कर लेते हैं, इसे कैसे याद कर सकते हैं। तो हम यहां लिख दे रहे हैं 17वां ग्रुप, यानी कि 7th ए, ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 कैसे याद कर सकते हैं, देखिए ग्रुप नंबर 17 को हम हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, हैलोजन परिवार भी कहते हैं, क्योंकि इससे नमक बन सकता है, इसलिए इसे हैलोजन परिवार कहते हैं। देखिए अब इसे कैसे याद कर सकते हैं, देखिए इसे आप याद कर सकते हैं, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। अच्छा, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से लिखने में क्या है, कैसे याद कर सकते हैं, तो आप फूफा को कह सकते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, कल ब्रेड ब्रोमीन, इमली आटा, आटा को एटी कह सकते हो, एंटीमनी, ठीक है। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। इस प्रकार से आप हैलोजन ग्रुप को याद कर सकते हो। 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इससे नमक बनाया जा सकता है, इसीलिए इसे हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, हैलोजन परिवार कहा जाता है। आप देख लीजिए सबसे लास्ट क्या है, 18वां ग्रुप, जिसे बोलते हैं 8th A। तो देखिए 18वां ग्रुप जो है 8th A, यानी कि ग्रुप नंबर 18, इसे कैसे याद कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं ही नी अर कर 0 पर रन आउट, ही नी अर कर 0 पर रन आउट। तो लिख लेते हैं, क्या 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 याद करना है, ही नी अर कर 0 पर रन आउट, हिनी हरकर 0 पर रन आउट। तो क्या करेंगे हिनी हरकर के लिए, तो ही से हीलियम कर लेंगे, फिर नियोन कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नी अर कर 0 पर रन आउट। इस प्रकार से आप कुछ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों को याद कर सकते हैं और पीरियोडिक टेबल में आप भर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, इसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डी ब्लॉक के तत्व को बनने को बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं और आपको बताएंगे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे भरा जाता है। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे भरा जाता है, तो इसे रफ कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ताकि वो भी पीरियोडिक टेबल बनाना सीख पाए और उसे भरना भी। अच्छा, इसे रफ कर लेता हूं मैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक, इसे कैसे याद कर सकते हैं इस प्रकार से। तो हम क्या करते हैं, देखिए डाल लीजिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें क्या करेंगे, प्रथम श्रेणी में पहले ज्ञात करेंगे। प्रथम श्रेणी, वह प्रथम श्रेणी क्या होगी, यानी कि फर्स्ट, प्रथम श्रेणी, फर्स्ट सीरीज, प्रथम श्रेणी। अब इसे याद कैसे करेंगे, देखिए सुनिए ध्यान से, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे। क्या होता है कि एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, क्या होता है, गर्लफ्रेंड उसकी बहुत ही सब उसे जानू जानू कर बुलाते थे, ठीक है, तो वो हालकर अपने बॉयफ्रेंड से कहती है। तो बॉयफ्रेंड उसका कहता है उससे कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यही ट्रिक है कि फर्स्ट, प्रथम श्रेणी को याद करने की। तो लिखकर हम आपको बताएंगे क्या है, क्या कह रहा है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। यह है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। अब देखिए क्या करते हैं, सुनो, SCTI, विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। डी ब्लॉक की प्रथम श्रेणी क्या है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। इस प्रकार से आप प्रथम श्रेणी को याद कर सकते हो। फिर मैं आपको बताता हूं कि द्वितीय श्रेणी को कैसे याद करेंगे, किस प्रकार से आप याद करके लिख सकते हैं। तो क्या है द्वितीय श्रेणी, हम देख लेते हैं। सेकेंड सीरीज, द्वितीय श्रेणी। अब द्वितीय श्रेणी के लिए ट्रिक क्या है, देखिए दूसरे दूसरे श्रेणी जो याद करने की ट्रिक है वो कुछ दोस्ती के ऊपर है। क्या होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कहता है, सुनिए, एक दोस्त दूसरे दोस्त से ये कहता है कि यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। फिर सुनिए, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। इस प्रकार से आप जो है डी ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी को इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, ठीक है। क्या है, क्या है, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक, मौत तक, मौत तक, रुकावट, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा, रुकावट राह में पड़े, पड़े, पड़े आगे कूद जा।
इस प्रकार से यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो डी ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी कैसे। अब लिखना क्या है, देखिए यारी के लिए जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जा, आगे कूद जा। यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जा। तो इस प्रकार से क्या होता है, आप इसे याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरी पीरियोडिक टेबल यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप याद कर सकते हो। और इसके मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगा, क्या है बेनिफिट्स, और हमने आपको बता दिया कि हाउ टू ड्रा अ पीरियोडिक टेबल इन सिंपल वे। बहुत ही आसानी से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसको जो है आप ड्रा कर सकते हो और इसे याद कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक के साथ ये बता रहा हूं। अब देखिए मैंने आपको प्रथम श्रेणी बता दी कि कहा है सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ठीक है। दूसरी यारी जरा निभाना मौत तक रुकावट राह पड़े आगे कूद जा। इस प्रकार से आप जो है डी ब्लॉक की द्वितीय श्रेणी याद कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि डी ब्लॉक की तृतीय श्रेणी को कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए तृतीय श्रेणी में क्या होता है कि कुछ हफ्ता वसूलने वाले होते हैं, हफ्ता वसूलने वाले। अब वो कहते हैं किसी से हफ्ता लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ला हफ्ता दे, ला हफ्ता बरना, ला हफ्ता बरना रिहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, पीटेंगे और हंसेंगे। इस प्रकार से आप जो है डी ब्लॉक की तृतीय श्रेणी याद कर सकते हो। किस प्रकार से देखिए लिखकर मैं बताता हूं क्या है डी ब्लॉक की तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी, अच्छा तृतीय श्रेणी। अब तृतीय श्रेणी क्या बताएं, तृतीय श्रेणी में हम आपको बताएंगे, देखिए क्या बता रहा है कि ला हफ्ता बरना रेहान ओसामा और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे, पीटेंगे और हंसेंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। देखिए ला हफ्ता बरना रिहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ला हफ्ता बरना रिहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। इस प्रकार से आप कुछ जो है डी ब्लॉक की तृतीय श्रेणी याद कर सकते हो। मैं लिखकर दिखा देता हूं यहां पर, ये कुछ इस प्रकार से है कि ला हफ्ता बरना रेहान ओसामा इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। अच्छा जी मरकरी। तो इस प्रकार से आप कुछ ऐसे ब्लॉक को मैंने बताया किस प्रकार से आप याद कर सकते हो, किस प्रकार से आप भर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि पी ब्लॉक को कैसे याद कर सकते हो, पी ब्लॉक को कैसे याद कर सकते हो और किस प्रकार से आप भर सकते हो इन सिंपल वे, बहुत ही आसानी भाषा में, ठीक है। अब फिर मैंने बताया अभी आपको बताया कि डी ब्लॉक को कैसे भर सकते हो और ये मैंने आपको फुल बताया कि कैसे आप किसी भी तत्व को किसी जगह पर रखना है तो आप इस प्रकार से रख सकते हो। इसे कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। अब इसमें क्या होता है कि एक जगह और होती है जो एम ब्लॉक होता है, उसे कहते हैं एफ ब्लॉक। अभी हमें एफ ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये हायर केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अच्छा
अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी तत्व की बैलेंसी जानना है तो हम कैसे जान सकते हैं। बैलेंसी कहते हो ना कि बैलेंसी बहुत कठिन बात है, लेकिन नहीं, बैलेंसी बहुत ही सरल आसानी वे में हम पता कर सकते हैं कि किसी भी तत्व की बैलेंसी कितनी होती है। अच्छा, अब हम बताएंगे आपको कि किसी भी तत्व की बैलेंसी आप किस प्रकार से निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी तरीका में। ठीक है, डी ब्लॉक के बारे में अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि आपके 11th 12th 9th एवं मतलब इंटर तक के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें इतने से इतने पढ़ना होता है ज्यादातर, मोस्टली। तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हो। देखिए क्या है कि जो एस ब्लॉक का फर्स्ट ग्रुप है, इसकी बैलेंसी फर्स्ट ए होती है प्लस ए, जितने भी हैं, यानी कि ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, इनकी बैलेंसी कितनी होती है? एक होती है, प्लस की एक होती है। इतना बात याद रहेगा? चलो ठीक है, इतना बात याद रहेगा आपको। फिर क्या है कि जो दूसरा है, यानी कि दूसरे एस ब्लॉक की जो दूसरा ग्रुप है, इसकी बैलेंसी कितनी होगी? इसकी बैलेंसी भाई साहब आपको प्लस की 2 होगी, प्लस की 2 होगी, यानी कि आपको एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप की बैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, हम देखते हैं पी ब्लॉक के बारे में। पी ब्लॉक बारे में अब देखिए, यहां पर 2 हुआ, सॉरी यहां पर 2 है। अब देखते हैं 13 ग्रुप, यानी कि ग्रुप नंबर 13 में जो ग्रुप तत्व हैं, इनकी बैलेंसी कितनी होगी? तो इनकी बैलेंसी भाई साहब प्लस की 3 हो सकती है, प्लस की 3 होगी, हो सकती नहीं है, होगी। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आगे कौन सा है? 14वां ग्रुप, यानी कि फोर्थ ए में कौन सी मतलब इन तत्वों की क्या बैलेंसी होती है? इनकी होती है प्लस 4। इतनी बात क्लियर है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि 15वां ग्रुप है। 15वां ग्रुप में जो तत्व हैं, उनकी बैलेंसी कितनी है? उनकी बैलेंसी -1। अच्छा, फिर दूसरे की मतलब 16वें की -2। अब फिर जो है 17वें ग्रुप की -3। अब क्या है, जो लास्ट वाला है 18वां ग्रुप, इसकी बैलेंसी 0 होती है, 0 होती है, क्योंकि ये 0 ग्रुप कहलाता है, 0 एलिमेंट्स कहलाता है, इसलिए इसमें सभी अक्रिय गैस भरी होती हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इनके बारे में बताने से पहले, ये आप जो पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, इनमें मैं आपको बताऊंगा एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यानी कि हमने बताया पिछली वीडियो में पदार्थों का वर्गीकरण बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है। यानी कि मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स के प्रकार जो हैं 3 प्रकार होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज मेटल एंड सेकंड इज मेटलॉइड एंड थर्ड इज नॉन मेटल। यह आपको बताया था पदार्थ के प्रकारों में, धातु, अधातु, उपधातु, ये बताया था ना, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया भी था। अच्छा अब देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में किस प्रकार से हम सिंपल आसानी तरीके से सबको याद कर सकते हैं, कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। अच्छा एक बात समझिए मेरी, मैं यहां पर थोड़ा रफ कर देता हूं, एक बात समझिए, क्या हमें याद करना है? एलिमेंट्स, यानी कि तत्व में एलिमेंट्स। देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो कृपया आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहें। तो देखिए मैं आपको बताऊंगा तत्व एलिमेंट्स, यानी कि ये सभी एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स में कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन सा मतलब कौन कौन सा धातु है और कौन कौन सा उपधातु है और कौन कौन सा अधातु है, यह आपको ट्रिकी मेथड से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल आसान तरीके में आप देखते ही बता दोगे कि ये इस ग्रुप में ये वाला जो तत्व है वो धातु है या अधातु है। ठीक है, देखिए क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो धातु है, तत्व हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, एक धातु, एक अधातु, एक धातु, एक अधातु, और फिर क्या है? उपधातु।
उपधातु। ठीक है, धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, मेटल। उपधातु को मेटल लॉयड बोलते हैं, मेटल लॉयड। और अधातु को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल बोलते हैं। अच्छा, अब ये चीज मैंने आपको बताई कि तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम पीरियोडिक टेबल में कैसे, देखिए थोड़ा समझिए कि जो यहां से ये सीधी लाइन जा रही है, यहां से ये सीधी लाइन जा रही है, ये जितने भी तत्व हैं, ये और एक ये, इन्हें याद कर लीजिए। ये जो तत्व हैं, यानी कि ये वाले जो तत्व हैं जिस पर मैंने गोला गोला किया है ना, वो और ये जो तत्व कहलाते हैं मेटल लॉयड, उपधातु कहलाते हैं। ये सिर्फ उपधातु 7 ही होते हैं। ये मैंने आपको तत्व जब पढ़ा रहा था, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, तब मैंने आपको बताया कि 118 तत्व होते हैं। 118 तत्व में 7 उपधातु होते हैं। ये 7 वही उपधातु हैं, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। अच्छा, अब क्या है? ये उपधातु है। अच्छा, धातु समझिए और अधातु समझिए। अब देखिए, ये उपधातु है, उपधातु ये है ना, ये तो क्या है कि उपधातु के इधर साइड के जो जितने भी तत्व हैं, इधर साइड के जितने भी तत्व में जितने, वो अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अधातु कहलाते हैं। यानी कि ये वाले जो तत्व हैं, ये अधातु कहलाते हैं। समझे बात? अच्छा, अब देखिए, उपधातु के जितने भी इधर तत्व हैं, जितने भी, ये क्या कहलाते हैं? समझदार हो, समझ गए होंगे, धातु कहलाते हैं, दैट मींस मेटल कहलाते हैं। तो ये वाले जो तत्व हैं, इन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, धातु। ठीक है, और इधर ये वाले जो तत्व हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उपधातु कहते हैं। और इधर वाले जो तत्व हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं, अधातु। 118 तत्व हैं, यानी कि 118 एलिमेंट्स है। 118 एलिमेंट्स में मैंने आपको बताया कि जो है 93 धातु होती हैं, 93 धातु और 18 अधातु और 7 उपधातु। ये बात बताई थी मैंने, अगर नहीं बताई है तो जाकर वो वीडियो देख लीजिए। वो मैंने केमिस्ट्री की शुरुआत मैंने वहीं से की है। अब हम आपको ये जो है पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, पॉइंट बताता हूँ, उसे नोट करते रहिए। तो मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज क्या है, कितनी लाभदायक है आपके लिए ये पीरियोडिक टेबल। और इसे याद करने से बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा। तो इसे देखिए कैसे याद करें, मैंने आपको बता दिया, कैसे ड्रॉ करें ये भी मैंने बता दिया। अब इसके बारे में जानते हैं। अच्छा, आपसे कोई पूछ दे कि आधुनिक मॉडर्न यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो जनक है, इसे किसे माना जाता है? तो पहला पॉइंट हमें ये लिख लेना चाहिए कि जो पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसके जनक मोसले को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोसले को। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले को माना जाता है, मोसले को माना जाता है। पहला पॉइंट याद हो गया? ठीक है। अच्छा, अब पीरियोडिक टेबल में दूसरा पॉइंट सुनिए। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में 1 2 3 1 4, अभी बताया था मैंने, 1 2 3 4। कुछ पकड़ पा रहे हो? मैं अगला पॉइंट क्या बता रहा हूं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 4 विलोक पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 4 विलोक होते हैं। तो लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? दूसरा पॉइंट,
आप भी लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पीरियोडिक टेबल में कोई भी किस प्रकार का सवाल पूछता है तो आप बता देंगे। क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक पाए जाते हैं, 4 ब्लॉक पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब ये दूसरा पॉइंट। अब अगला पॉइंट सुनिए। एस ब्लॉक में क्या है कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक कहा जाता है। ये बात समझ गए? ठीक, लिख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। अच्छा, उससे पहले सुनिए क्या है आवर्त सारणी में। हमने अभी आपको बताया कि इसमें इस प्रकार से कुछ 7 लाइनें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं। तो यानी कि एक बात पता चली हमें कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त पाए जाते हैं। क्या बताया मैंने? आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त पाए जाते हैं। कितने? 7 आवर्त पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त पाए जाते हैं। आवर्त को इंग्लिश में पीरियोडिक बोलते हैं, पीरियड। 7 आवर्त पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि 7 आवर्त पाए जाते हैं और इस प्रकार से कुछ है, इस प्रकार से ये संरचना बनी है। इस प्रकार से जो बनी है इसे कहते हैं वर्ग। और ये वर्ग मैंने अभी आपको बताया कि 18 वर्ग होते हैं। यानी कि पॉइंट नंबर हमें अगला मिला कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग पाए जाते हैं, 18 वर्ग पाए जाते हैं। तो लिख लेते हैं, आवर्त सारणी में 18 वर्ग पाए जाते हैं, 18 वर्ग पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सभी के लिए है, चाहे वो क्लास 9th 10th 11th 12th या कोई अदर सिलेबस है, यानी कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसे भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, जहां HR स्टडी सेंटर में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग पाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, अब इतनी बात समझ गए। अच्छा देखिए, ग्रुप नंबर 3 और 12, ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। नहीं कहते हैं। तो नंबर हमें मिला कि ग्रुप नंबर 3 से 12 तक के ग्रुप को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट सुनिए। देखिए, 13 से 18 तक के ग्रुप को क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक के ग्रुप को पी ब्लॉक कहा जाता है। पी ब्लॉक कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई? अच्छा, अब हम आपको बताएंगे, ये इतनी बात क्लियर है। अच्छा इधर सुनिए, अब मैंने आपको बताया कि अब तत्व जो है धातु, उपधातु और अधातु, यानी कि तत्व जो है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स।
फर्स्ट वन इज मेटल, सेकंड नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलॉइड। ये बताया मैंने आपको। अब मैंने अभी आपको बताया कि 13 से जो सीधी लाइन गई है उसे 7 को उपधातु कहते हैं, यानी कि 7 तत्व जो हैं वो उपधातु हैं, उपधातु हैं। अच्छा, फिर क्या है, धातु से जो उधर वाले हैं, उधर वाले यानी कि बायां पक्ष, ठीक, यानी कि ये लेफ्ट साइड जितने भी तत्व हैं उसे हमने क्या बताया, अभी अधातु बताया। तो क्या लिख लेना है, उपधातु के जो इधर तत्व हैं, इधर यानी कि लेफ्ट साइड है, उसे क्या कहते हैं, अधातु, अधातु। और जो उपधातु के इधर वाले तत्व हैं इसे क्या कहते हैं, धातु। धातु की संख्या 93 होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और अधातु की 18 होती है, ठीक है, और उपधातु की कितनी होती है, 7 होती है। ये कुछ आपको बेसिक जानकारी थी ग्रुप यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में। बहुत ही छोटी सी बात थी और मैंने आपको सिखा दिया कि पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ कैसे करते हैं, इसे भरा कैसे जाता है, इसे याद कैसे किया जाता है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या मैं आपको बताऊंगा कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का याद कैसे करें। अक्सर बच्चों का कंफ्यूजन यही रहता है कि सर हम पीरियोडिक टेबल तो याद कर लेते हैं, तत्वों को याद कर लेते हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक नहीं समझ पाते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे याद करें, तो मैं आपके लिए अगली वीडियो में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड मैं आपको परमाणु क्रमांक के बारे में एक मजेदार वीडियो देने वाला हूं। तो वीडियो को स्किप मत करना और ये वीडियो आप देखकर अगली वीडियो भी देखना, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो आप ये जान पाएंगे कि किसी भी तत्व की पीरियोडिक टेबल में किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसे व्हाट्सएप से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।